हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया? ठीक है बच्चों, तो फिर आज हम लोग सेट का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सेट की कहानी को हम लोग सेट टाइप्स ऑफ सेट पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लगा रहे थे। सही है ना बच्चों? इसके पहले मैंने बहुत सी सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जो कि आप उम्मीद है कि पर डे रिवीजन भी करते होंगे, पढ़ते भी होंगे। ठीक है, सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है? उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। सही है ना? तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग फिर क्वेश्चन के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाएंगे। कल शायद हम लोगों ने एम्प्टी सेट पे और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पे, इन दोनों पे क्वेश्चंस लगा लिया था। अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ओके ठीक है, चलो देखो इधर देखो बच्चों आप सब लोग। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस दिया हूँ। ऊपर क्वेश्चन लिखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, यानी कि कौन सा सेट इक्वल सेट है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। बच्चों देखो, नीचे आपको 4 सेट दिया गया है, उन चारों सेटों में से हमको बताना है कौन कौन से सेट इक्वल है। बेटा अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था कि जो 2 सेट ऐसे हो कि उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और जो एलिमेंट हो वो भी सेम हो, जैसे एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो, तो ऐसे सेट हमारे इक्वल सेट कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। तो बच्चों इसी चारों क्वेश्चंस में से हम लोग देखें कौन कौन सा सेट इक्वल है। बच्चों आप लोग देखो, एक और चीज़ देखिए, मैं यहाँ बगल में रेड कलर से एक क्वेश्चन लिखा हूँ जो कि मेरा पिछले लेक्चर में हमसे एक सिली मिस्टेक हो गया था। उसमें बताना था बेटा कि कौन सा सेट इम्पटी सेट है, तो मैंने इसको बोला था कि इम्पटी सेट नहीं है। ये मेरे से गलती हो गया। जब मैं अपना वीडियो यूट्यूब पे पढ़ने के बाद देखने लगा तो मुझे लगा कि ये गलत हो गया, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें फिर से समझा देना चाहता हूँ। थोड़ी सी हमसे भी गलती हो सकती है, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, देखो a बराबर बच्चों, देखो यहाँ क्या लिखा है आप देखो x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था। बच्चों कह रहा था कि कौन सा वैल्यू होगा लेकिन x बिलोंग्स टू q मतलब होगा रैशनल नंबर, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। बेटा पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि x के केवल 2 वैल्यू होगा, कल मैं बताया था, एक होगा √2 और एक होगा -√2, जिसको रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। ये एक बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। हाँ ना, बोलो यार। तो अगर आप यहाँ √2 रखेंगे, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 2 0, तो एक वैल्यू तो ये हो गया, और एक -√2 रखेंगे तो भी जाके सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब a बराबर हमारा 2 क्या बोलते हैं एलिमेंट हुआ, एक हुआ √2, एक हुआ -√2। लेकिन बच्चों हमने बोल दिया था कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसलिए यह इम्पटी सेट नहीं है। लेकिन बच्चों यह इम्पटी सेट है। पूछो क्यों? क्योंकि बगल में एक बात बोला है कि जो x है वह रैशनल नंबर होना चाहिए, ना कि इरेशनल नंबर होना चाहिए। और मैंने बताया था कि √2 -√2 √3 -√3, यानी जिस नंबर का स्क्वायर रूट लेने पे इंटीजर नहीं बल्कि नॉन इंटीजर्स निकलता है वह हमारा इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया था कि मेरा रैशनल नंबर होना चाहिए। बच्चों देखो, एलिमेंट्स तो 2 होने चाहिए थे। अगर यह कह दिया होता q कॉम्प्लीमेंट तब तो मेरा सही था, लेकिन उसने बोला था केवल q। तो बताओ क्या ये रैशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर है? सॉरी, तो बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। इसलिए हमारा ये जो सेट होगा वो क्या होगा बताओ? फाई माने इम्पटी सेट। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू निकल रहे हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वह एक इरेशनल नंबर है। लेकिन सेट में एक बात बोला है कि वो मुझे इरेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर होने चाहिए। अब इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, मैं हमेशा आपको कहूँगा बच्चों कि अगर आप पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा इधर। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अब इन क्वेश्चंस पर। आ जाओ देखो, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो
देखो बेटा, देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कौन कौन से ऐसे इसमें सेट हैं जो इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। बताओ, पहले वाले सेट में आप देखोगे 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3। पहला एलिमेंट क्या है? 1, दूसरा क्या है? 2, तीसरा क्या है? 3। आइए बात करते हैं अब इस दूसरे एलिमेंट का। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। सबसे पहले x एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, सही है। तो आप एक बात बताइए, अगर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं इसको प्रसार करूं तो हो जाएगा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो बताओ, ये लिखा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ, इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब हमको एक बात पता चला कि इसके जगह पे लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको दो बार लिख सकता हूँ, x माइनस 1, अरे भैया स्क्वायर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। तो बताओ ये x के कितने वैल्यू निकल रहे हैं? 2 वैल्यू, एक निकल रहा है 1 और दूसरा निकल रहा है 1। तो बताओ कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? 2। लेकिन ये गलत है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, किसी भी सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता है। तो एक बताओ कितनी बार है ये? 2 बार। तो वास्तव में अगर सही से अगर इसको लिखा जाए तो ये केवल एक बार ऐसे लिखाएगा 1। तो आप बताइए, ये और ये क्या आपको सेम दिख रहे हैं? तो क्या a और b एक दूसरे के इक्वल सेट है? नहीं है। आइए बात करते हैं तीसरे की, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या है। भैया क्या किया, इसी चीज़ का हमने फैक्टराइजेशन किया, x माइनस 1 बराबर 0। तो x के 2 वैल्यू निकला, क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो एक रूट 1 निकला, दूसरा रूट भी 1 निकला। तो बच्चों मैंने 1, तो लिख दिया, लेकिन मेरा सेट का ये सिद्धांत कहता है कि सेट में एक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक बार नहीं हो सकता, एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आगे का। अब इसको देखो बच्चों, ये देखो 1 2 2 3 बोलो। तो इसमें 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो हमको कितनी बार लिखना है? 1 बार। तो इसका मतलब 1 2 3। अब बताओ पहला वाला बताओ क्या था? 1 2 3। ये भी क्या है? 1 2 3। एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंटों की संख्या भी सेम है, बोलो भाई। इसी प्रकार से आइए बात करते हैं हम लोग चौथे का। चौथा क्या है? देखिए d इज इक्वल टू, बच्चों देखो x बिलोंग्स टू r। कह रहा है x पहले नंबर एक रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर, और रियल में रैशनल भी आ जाता है और इरेशनल भी आ जाता है। मैंने बताया था रैशनल और इरेशनल का जो संग होता है, जो यूनियन होता है, वो क्या कहलाता है बताओ? रियल नंबर। अब बताओ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों अगर इसको आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एक काम करते हैं ना, 1 पुट करके देखते हैं। अगर 1 पुट करने पे सेटिस्फाइड हो गया तो x का एक वैल्यू गारंटी है 1 होगा। चलिए 1 पुट करके देखिए। 1 का क्यूब क्या होगा बताइए? 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 में 6 का मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 1 में 11 का मल्टीप्लाई 11 माइनस 6। अब देखिए माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, 11 प्लस 1 12, तो 12 माइनस 12 0। इसका मतलब 1 रखने पे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 रखने पे राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब 1 इसका एक रूट है। तो भैया एक रूट 1 है। अच्छा बताओ ये कौन सा आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है? क्यूबिक। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों तो इसके केवल 3 ही रूट होंगे, 3 से अधिक रूट नहीं हो सकते हैं। तो आइए अब चेक कर लेते हैं 2 को रख के चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो गारंटी है 2 भी इसका एक रूट है, कोई दिक्कत? चलिए 2 का क्यूब करोगे 8 माइनस 2 2 जा 4 में 6 का मल्टीप्लाई 24 प्लस 11 2 जा
22 माइनस 6, सही है। अब देखो -24 माइनस 6 30, और 20 और 8 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मतलब 2 भी इसका क्या बताओ? एक रूट है बच्चों। अच्छा, अब केवल बचा एक रूट। आइए चेक कर लेते हैं कि 3 है कि नहीं है। 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 6 54, ठीक है 54 प्लस 3 में 11 का मल्टीप्लाई 33 माइनस 6, सही है। अब देखो -54 और -6 -60, 33 और 27 प्लस, ठीक है ना, प्लस 60 में से -60 गया 0, इसके मतलब ये भी 0 हो गया तो 3। बच्चों अब इसके अलावा और इसका कोई भी रूट हो ही नहीं सकता जो सेटिस्फाइड करे, क्योंकि यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। बच्चों किसी भी इक्वेशन की, पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर लीजिए, जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उसकी उतनी ही रूट्स होती है, उससे कम नहीं होती है। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ जरूर देख गए होंगे कि पहला मेरा आया 1 2 3, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा मेरा 1 आया इसलिए इक्वल नहीं है। तीसरा 1 2 3 और चौथा भी 1 2 3। इसका मतलब बच्चों मेरा ये पहला वाला, मेरा ये तीसरा वाला और मेरा ये चौथा वाला, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल सेट है। यानी कि A बराबर C बराबर D, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल सेट है। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो बच्चों इक्वल सेट आज और भी आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। तो इक्वल सेट में बच्चों हम जानते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ये आपके सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, मिटा रहा हूँ इसे। इधर देखो बच्चों सब लोग, इधर देखिए आप सब लोग। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। 2 क्वेश्चन तो मेरा कल ही हो गया था। बेटा देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। कह रहा कौन सा सेट ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट सेट हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, इक्विवेलेंट मेरा लास्ट टॉपिक था। मैंने बताया था इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट सेम हो अथवा ना हो। कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट सेम हो, लेकिन एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो जिस एलिमेंट्स की संख्या बराबर है वो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। देखो कौन कौन सा है, ये तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो बच्चों पहला ए में देखो 0 और A, बताइए इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ? 2। क्या और भी नंबर ऑफ एलिमेंट कहीं 2 हैं भैया? यहाँ लास्ट वाले में बताओ, F वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितना बताओ? 2। बोलो बच्चों। तो इसका मतलब A और F ये दूसरे के क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका मतलब आपका A और F एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखो बच्चों B वाला देखो 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है बताओ? B वाले में n भी इज इक्वल टू 4 एलिमेंट है। बताओ क्या और किसी में है? हाँ देखो किस में बताओ? D में है। तो बताओ D में यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट D कितने हैं बताओ? 4। ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों देखो C वाले में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट है। E वाले में देखो 1 2 3 बोलो NE बताओ NE सही बेटा। तो आपका ये दोनों आपस में क्या बताओ? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बोलिए क्या है? हाँ NE इक्वल टू 3, ठीक है 3। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे सब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत टफ नहीं है, लेकिन अब आगे की जो पढ़ाई है वो बहुत मज़ा और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बेटा अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ बताया वो एक बेसिक नॉलेज था।
जैसे सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं। अब आगे हम लोग सबसेट वगैरह के बारे में पढ़ा जाएगा, तो बिल्कुल आप पेशेंस बनाए रखिए, अभी बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में। हाँ, रहा सवाल ये है कि बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप जरूर एक उसको नोट कर लीजिए और नोट्स बनाइए। देखो बेटा, क्या होता है कि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। आप जितना पढ़ लो उतना कम है। हम लोग चाहे बात छोटी हो चाहे बात बड़ी हो, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगा देंगे। लेकिन आप अगर घर पे और भी अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाते हो तो ये आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो आपको यही बताएगा कि बच्चा जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं ट्राई करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आपको क्या है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाना है। लेकिन मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने से अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो सेट की लैंग्वेज क्या है, सेट को पढ़ा कैसे जाता है, सेट होता क्या है, इसके बारे में आपको एक रफ एंड आंकड़ा हो जाएगा। तो जिससे अगर आप खुद स्टडी करेंगे बुक खोल के तो उसकी लैंग्वेज आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आप ये ना जानो सबसेट क्या होता है, आप ये ना जानो कि मतलब नंबर सिस्टम्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप बुक्स का लैंग्वेज अगर आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आप ना समझ पाओ। पढ़ना तो आपको ही है, चाहे एक शिक्षक आपको कितना भी क्यों ना पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। तो आपको क्या है बेटा कि नोट्स बनाना है, लिखना है, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात कहूँगा कि आपको घर पे क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाना है। अच्छे अच्छे बुक्स आप खरीदिए, उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगाइए, दिन रात बस लगे रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। समय की महत्वता को समझोगे तो समय आपकी महत्वता को समझेगा। यही सच्चाई है। कहा गया है कि जो व्यस्त रहता है वही मस्त रहता है, लेकिन व्यस्त का मतलब ये नहीं कि आप खराब कामों में व्यस्त रहो, व्यस्त का मतलब आपको अच्छे कामों में व्यस्त रहना है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। आप लोग बस मेहनत करिए। हमारा ईश्वर से सिर्फ यही मनोकामना है कि आप जो भी टारगेट बनाए हैं वो टारगेट आपको प्राप्त हो और आप ईमानदारी से उस पर आज से ही चलना प्रारंभ कर दीजिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूँ और बार बार बोलता रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा। कल देखेंगे कुछ नए टॉपिक्स। इस पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं बन रहा था, लेकिन जो भी बन रहा था मैंने आपको लगा दिया, और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।